Hello students, welcome back to your English class. We are doing chapter 5 pronouns and we learned about the pronouns and their kinds such as personal pronouns, demonstrative pronouns and interrogative pronouns in our previous classes. So in today's class we're gonna continue with the kinds of pronouns and further next up we have relative pronouns. What is relative pronouns? Let's have the definition first. The WH family words are relative pronouns as they are used in the middle of a sentence to refer to already mentioned nouns. What is relative pronoun? Through the name of the pronoun, we can get the meaning of this kind of pronoun. Relative. What is the meaning of relative? Relative means to relate to something, which means किसी चीज़ से संबंधित होना. यहाँ पे relative pronoun कौन से प्रोनाउन होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस जो WH फैमिली वर्ड से बिलोंग करते हैं और वो सेंटेंस के मिडल में यानी कि बीच में आकर के जो पहले ही मेंशन नाउन्स हैं उन्हें रिफ़र करते हैं. WH फैमिली वर्ड्स मीन्स ऐसे वर्ड्स जो WH से स्टार्ट होते हैं जैसे कि हु, whom, why, when, where, etc. ओके उन्हें हम WH फैमिली वर्ड्स बोलते हैं. तो रिलेटिव प्रोनाउंस को माइंड में अगर आपको सिंपली ये लर्न करना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है तो आप सिंपली ये देखोगे कि जो भी WH फैमिली वर्ड्स होते हैं जो मिडल में आते हैं सेंटेंस के और वो नाउन के बाद आके उसको रिफ़र करते हैं तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स हैव द एग्जांपल्स. द बॉय हु केम हियर वाज माय कज़िन. इन दिस सेंटेंस if we translate it to Hindi, then we can understand it properly. The boy who came here was my cousin. जो लड़का यहाँ आया वो मेरा कज़िन था. तो जो लड़का यहाँ आया था वो मेरा कज़िन था. यहाँ पे उस बॉय के बारे में बात की जा रही है, उसको रिफ़र किया जा रहा है. ये बॉय क्या है? बॉय इज़ ए नाउन. करेक्ट. बॉय इज़ ए नाउन. तो हु प्रोनाउन नाउन के बाद आके उसको रेफ़र कर रहा है. ठीक है. और साथ ही हु हैज़ कम इन द मिडल ऑफ द टू सेंटेंसेस एज लाइक द बॉय. देन सेकेंडली वी हैव केम हेयर वॉज माई कज़िन एंड हु इज़ relate both the sentences by coming in the middle of a sentence. करेक्ट. तो हु बीच में आकर के इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है. इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउंस है. ओके. नाउ लेट्स सी फर्दर. द क्राउड दैट गैदर्ड टू सी ए फेमस एक्टर स्टार्टेड वेविंग हिम. नाउ सम WH फैमिली वर्ड्स के अलावा डैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसका यूज़ भी सेंटेंस में बीच में आके नाउन्स को या प्रोनाउन को रिफ़र करना होता है बाकी सेंटेंसेस के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल द क्राउड दैट गैदर्ड टू सी ए फेमस एक्टर स्टार्टेड वेविंग हिम. द क्राउड हियर इज़ कलेक्टिव नाउन. तो नाउन है. करेक्ट. वो भीड़ जो इकट्ठा हुई थी फेमस एक्टर को देखने के लिए उसकी तरफ हाथ हिलाना शुरू कर दिया. तो यहाँ पे किसके बारे में रेफ़र किया जा रहा है? उस क्राउड की तरफ रेफ़र किया जा रहा है और उसके लिए कौन से वर्ड यूज़ किया जा रहा है? डैट. तो डैट वर्ड है वुड बी रिलेटिव प्रोनाउन. ओके. थर्ड एग्जाम्पल. मिस निशा whom I invited on my birthday party was my class fellow. मिस निशा जिसे मैंने बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया था अपनी, वो मेरी क्लास फेलो थी. करेक्ट. तो यहाँ पे सेंटेंस के बीच में whom आकर के नाउन को रेफ़र कर रहा है मिस निशा को और साथ ही इसको दूसरे सेंटेंसेस से रिलेट कर रहा है. सो दैट इज़ वाई whom वर्ड WH फैमिली वर्ड और यू कैन से is a relative pronoun here. Okay. So all the above highlighted words are relative pronouns as they show relation to the noun or pronoun appearing before them.
Now you must be having a question in your mind that कि WH फैमिली वर्ड्स तो what, when, why ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे हैं? Now let me tell you and let me make it very clear to you कि what is the difference between interrogative pronouns and relative pronouns. आपको इसको बहुत ही केयरफुली रिकॉग्नाइज करना होता है कि कब when, why, where ये सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और कब ये रिलेटिव प्रोनाउन है. लेट्स गेट बैक टू द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नाउ. Here you can see the pronouns that are used to ask question are called interrogative pronouns. तो ऐसे pronouns जो questions ask करते हैं उन्हें हम interrogative pronoun कहते हैं. What, who, whom ये सारे क्या हैं? interrogative pronouns हैं. लेकिन इनको आप समझेंगे कैसे कि ये कब relative pronouns हैं और कब interrogative. देखिए interrogative pronouns में what, who, whom विच मीन्स WH फैमिली वर्ड्स सबसे पहले प्लेस पे आते हैं, फर्स्ट प्लेस पे इनका यूज़ करते हैं, ठीक है. और उसके बाद में नाउन आता है एज लाइक नाउन या प्रोनाउन. यू, हु सेव द लाइफ ऑफ ए लॉयन. तो यहाँ पे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, उसके बाद वो नाउन की तरफ रिफ़र करेगा विच मीन्स उसके बारे में कोई क्वेश्चन करता है. Whom do you? Here pronoun you. तो ऐसे वर्ड्स आप देख रहे हो कि पहले आके बाद में नाउन को रिफ़र करते हैं या उसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग द क्वेश्चन मार्क इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट आप लेट्स सी रिलेटिव प्रोनाउंस. अब आप रिलेटिव प्रोनाउंस को देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. यहाँ पे WH फैमिली वर्ड्स बीच में आते हैं, ना कि फर्स्ट प्लेस पे. ओके, सबसे पहले आपका पॉइंट ये होना चाहिए समझने का कि व्हाट, हु, हुम अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं और नाउन को रेफ़र करते हैं जो कि उनके पहले ही ऑलरेडी मेंशन हो चुका है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लेट्स सी हियर द बॉय हु केम हियर. यहाँ पे हु वर्ड नाउन के बाद आके उस नाउन को रिफ़र कर रहा है, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन WH फैमिली वर्ड्स के बाद में आते हैं, करेक्ट. और ये क्वेश्चन पूछते हैं, ना कि ये रिलेट करते हैं, बल्कि रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुम, वेयर, वाई ये सारे सेंटेंसेस रिलेट करते हैं और नाउन या प्रोनाउन को जो ऑलरेडी मेंशन्ड है उनकी तरफ रिफ़र करते हैं बीच में आकर के, ठीक है. तो ये आपको बहुत ही केयरफुली अंडरस्टैंड करना होगा कि कहाँ पे ये वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और किस सेंटेंस में ये वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह वर्क कर रहे हैं. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ओके, what is distributive pronoun? The pronouns that treat a noun in a one at a time manner are called distributive pronouns. Which means distributive pronouns a pronoun that describes member of a group, a person or things separately and not collectively. Which means किसी भी ग्रुप या पर्सन या थिंग्स के बीच में जब इनको सेपरेटली डिस्क्राइब किया जाता है जिस प्रोनाउन के थ्रू, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू द एग्जाम्पल. नीदर ऑफ द बॉयज़ केम हियर. ईच गर्ल्स ऑफ दिस क्लास wears proper uniform. Everyone got a chance to achieve success. None of them gave him a vote. So here what is happening, that we are describe the member of a group as like neither of the boys came here. लड़कों में से कोई भी यहाँ नहीं आया.
या कोई भी लड़का यहाँ नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है, हम एक ही टाइम मैनर पे एक ग्रुप को या पर्सन्स को या फिर थिंग्स को जब सेपरेटली डिस्क्राइब करते हैं, कलेक्टिवली ना करके, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स अलग अलग कर देना या छांट देना या बांटना। तो इसी तरह से वो प्रोनाउन जिनका यूज़ किसी भी ग्रुप मेंबर्स को अलग करने या फिर उसको बांट करके यूज़ करने में किया जाता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हिंदी में जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कोई भी स्टूडेंट को परमिशन नहीं है या किसी भी स्टूडेंट को ये परमिशन नहीं है, हर एक को परीक्षा देनी है। Everyone has to take the exam. So here what we are saying, we are distributing the class separately. We are talking about every child, every person here. तो हर एक बच्चे की बात की जा रही है। तो हमने क्या किया, एक ग्रुप मेंबर जो कि एक पूरा क्लास है, उसके हर एक बच्चे को ये बात बोली, हर एक बच्चे के बारे में ये बात बोली, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स का यूज़ जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी ग्रुप मेंबर्स को, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये ज़्यादा नहीं होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज़ ऑलवेज अ सिंगुलर एंड एज सच इट शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड वर्ब। And you have to remember in your mind that distributive pronouns are words such as neither, each, every, everyone, none, no one, any, etc. तो ये ज़्यादा नहीं होते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ये आप माइंड में बिल्कुल रख लीजिए इसको, कि ऐसे वर्ड्स नीदर कोई भी नहीं, ईच हर एक, नन कोई भी नहीं, एवरीवन हर एक। तो इस तरह से ऐसे वर्ड्स जिनका यूज़ किसी भी ग्रुप, पर्सन, थिंग्स को सेपरेट करने के लिए या उनको डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, I hope you have understood this. I'll see you next class. Thank you.